नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में आप लोगों का पुनः स्वागत है। साथियों, एक लोक शिक्षण संचालय द्वारा 10/1/25 को एक आदेश जारी किया गया था। नवीन तकनीक आधारित एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर लोक सेवक को सत्यापन के विषय जितने हमारे लोक सेवक है उनको सभी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर सत्यापन करना चाहते हैं। आपको संकुल स्तर से एक ऑटोफिल जानकारी प्राप्त होगी। आप उसको सत्यापन उसको आपको मिलान करना है और उसमें किस प्रकार की त्रुटि है उसको आप संशोधन कराएं और जिसके बाद उसको आप सत्यापन के लिए अपने संकुल को वापस उपलब्ध कराएंगे। साथियों, हमारे पास एक जानकारी प्राप्त हुई है और हम उसका एक अध्ययन कर लें और उसमें अगर किस प्रकार की त्रुटि है तो आप उसको किस प्रकार से आप सुधार सकते हैं। साथियों, संकुल स्तर से हमें कुछ इस तरह का प्रपत्र प्राप्त होगा जिसमें आपकी पोर्टल पर ऑटो फिल रहेगी और उसमें किस प्रकार की अगर आपको दिखेंगे आपकी सारी जानकारी यहाँ पर लिखी रहेगी। जिसके बाद आपकी यहाँ पर अगर कुछ जानकारी में अगर आपकी त्रुटि रहती है तो आप जो कॉलम दे रखे इन कॉलमों में आपको रेड पेन से आपको सही जानकारी अंकित करना है। अगर आपकी जानकारी सही है तो साथियों आपको यहाँ पर राइट क्लिक अंकित करेंगे। अगर आपकी जानकारी सही है तो साथियों आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है। तो साथियों हम चलते हैं, अध्ययन करते हैं, देखते हैं कि हमारी जानकारी में क्या क्या कमी रही है और कुछ कमी है या कुछ कुछ पद में अगर कुछ कॉलमों में अगर कुछ कमियाँ रहती है तो हम उनको कैसे सुधारें और किस तरह से हमारी जानकारी को हम राइट क्लिक करेंगे। और सबसे पहले आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा, फिर आपका ब्लॉक रहेगा, जिसके बाद आपका संकुल का नाम, जिसके बाद आपकी स्कूल का नाम और डाइस कोड रहेगा, जिसके बाद आपका यहाँ पर आपका नाम और आपका यूनिकोड रहेगा, आपका मेल फीमेल, आपकी डेट ऑफ बर्थ। साथ ही आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह आप अच्छे से मिलान कर लें और आपकी जानकारी सही होने का उपरांत आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। अब थोड़ा नीचे की ओर देखते हैं, कॉलम नंबर हम 8 में। साथियों, कॉलम नंबर 8 में आपके फादर का नेम रहेगा, आप फादर का नेम के जिसके बाद कॉलम नंबर 9 में आपकी मेरिट की स्टेटस रहेगा, जिसके बाद आपका मोबाइल नंबर, जिसके बाद आपका पेन नंबर, जिसके बाद आपका यहाँ कॉलम नंबर 12 में आप किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित तो आप यस लिखेंगे, अन्यथा नो ही रहने देंगे। जिसके बाद साथियों आपकी 13 नंबर कॉलम में आपका जीमेल आईडी रहेगा, जिसके बाद आपका ट्रेजरी एम्प्लॉय कोड रहेगा। आपको ट्रेजरी एम्प्लॉय कोड आपके पास नहीं था, आप एमसी से निकालें तो अपने संकुल से आप मालूम कर लें। जिसके बाद आपका यहाँ पर 15 नंबर कॉलम में आपका NSDL कार्ड में जो नंबर रहते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम वाला कार्ड आपको यहाँ पर देखना है। देखने के बाद साथियों आप यहाँ पर आपकी कैटेगरी वाला रहेगा 16 नंबर कॉलम में। 17 नंबर कॉलम में आप विकलांग है तो आपको यस करना है और आप विकलांग का प्रकार है तो आपका कौन सा प्रकार है वो लिखेंगे और आप अपना मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र को यहाँ पर अंकित करेंगे या प्रति संलग्न करेंगे। कॉलम नंबर 19 आता है तो कॉलम नंबर 19 में आपका फर्स्ट अपॉइंटमेंट लेटर आपका जो प्रथम नियुक्ति की वर्ग में हुई थी, गुरुजी या फिर पर्यवेक्षक या संविदा शिक्षक में हुई थी, आप उसका यहाँ पर आदेश क्रमांक और प्लस उसकी यहाँ पर डेट आएगी, इशू डेट। जिसके बाद आपका फर्स्ट अपॉइंटमेंट लेटर काय में हुई थी, जिस पद में हुआ था, आपका पद सही आ रही है, हमारा संविदा वर्ग 3 में हुआ था, संविदा वर्ग 3 आ रहा है। जिसके बाद आपका यहाँ पर आ रहा है फर्स्ट अपॉइंटमेंट लेटर, सब्जेक्ट पैनल आपका किस सब्जेक्ट में, अगर आपका माध्यमिक शिक्षक हो तो माध्यमिक शिक्षक में सब्जेक्ट का नाम है हमारा जनरल SS3 आ रहा है, क्योंकि हमारे SS3 में जनरल ही आता है। साथियों, 22 नंबर कॉलम की अगर हम चर्चा करें तो 22 नंबर कॉलम में दिया गया आपका उच्च पद प्रभार हुआ तो आप उसको यस लिखेंगे और नहीं हुआ तो आप नो ही रहने दो, राइट क्लिक करेंगे। नंबर 23 की अगर हम चर्चा करें तो कॉलम नंबर 23 में आपका प्रेजेंट ऑर्डर डेट, आप प्रेजेंट जिस वर्तमान संस्था में आप कब गए थे उसका किस आदेश के तहत हुआ था उसका यहाँ डेट रहेगा। और आपकी संस्था में अगर आप देखें 24 नंबर कॉलम में तो आपकी संस्था में आपकी यहाँ पर नियुक्ति दिनांक रहेगा, आपकी नियुक्ति दिनांक किस में हुई थी। कॉलम नंबर 25 में अगर देखा जाए तो यहाँ पर मूल पद आपका वही रहेगा, जो चाहे आपका उच्च पद प्रभार हुआ तो भी आपका मूल पद वही रहेगा जो आपका उच्च पद प्रभार से पहले था। जिसके बाद हम कॉलम नंबर 26 की बात करें, कॉलम नंबर सभी में उच्च पद प्रभार आपका हुआ है तो आप यस करेंगे। अब उसमें ऑलरेडी भरा रहेगा माध्यमिक शिक्षक अगर लिखा रहेगा तो आप उसमें उसको राइट क्लिक करेंगे। आपका मूल पद सब्जेक्ट आपका वही रहेगा जो आपका वर्तमान उच्च पद प्रभार आपका यहाँ पर रहेगा माध्यमिक शिक्षक। जिसके बाद आपको कॉलम नंबर 26 में आप यहाँ पर जो देखेंगे कि आपका मूल उच्च पद आपका जो माध्यमिक शिक्षक दिख रहा है आपका मूल पद वही पद रहेगा जो आपका वर्तमान के पहले जो पद था आपका वही पद रहेगा। जैसे आप प्राथमिक शिक्षक अगर माध्यमिक शिक्षक में गए हैं, प्राथमिक शिक्षक से अगर आप माध्यमिक शिक्षक में गए तो आपका मूल पद वही रहेगा। जैसे मान लीजिए हमारे शिक्षक साथी जो इनका जनरल SS3 लिखा हो किंतु इनका उच्च पद प्रभार हुआ है तो यहाँ सब्जेक्ट का नाम ऑटोमेटिक यहाँ पोर्टल ने दिया है सब्जेक्ट इंग्लिश MS टीचर SS2, तो यहाँ पर उनका उच्च पद प्रभार में हुआ है तो यहाँ पर आपकी ऑटोफिल जानकारी रहेगी। साथियों, एक बार आपका कॉलम नंबर 29 कह रहा है अगर आपने किसी अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पे गए तो आप उसको यस लिखेंगे, विभाग में कार्य किया उस विभाग का नाम यहाँ पर रहेगा। साथियों, यहाँ पर बहुत सारी जानकारी ऑटोफिल रहेगी, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको कुछ जानकारी का मिलान करना है। अगर आप मिलान करने के बाद आप में कोई त्रुटि रहेगी तो आप कॉलम खा में अपनी जानकारी को रेड पेन से सही कर दे, लिख के रखें या आप नहीं तो उसको राइट
क्लिक आप इस प्रकार कर सकते हैं। कुछ यहाँ पर उन्होंने कुछ आदेश की छाया प्रति मांगी है, आप वो छाया प्रति को आप यहाँ संलग्न करेंगे। जैसे कि उन्होंने दिया है कि आप आपकी जन्म तिथि प्रूफ के लिए आप दसवीं मार्कशीट लगाएंगे और आपका विकलांगता प्रमाण, विकलांग है तो आप यहाँ पर मेडिकल बोर्ड का विकलांग प्रमाण पत्र अंकित करेंगे। और यहाँ पर दिया है कॉलम 25-27 माध्यमिक शिक्षक उच्च माध्यमिक शिक्षक के विषय में परिवर्तन होने की स्थिति में नवीन संवर्ग में नियुक्ति दिनांक का आदेश पुराने संवर्ग में नियुक्ति का मूल नियुक्ति आदेश मार्कशीट एवं अन्य संवर्ग में आदेश क्रमांक यूडीटी लेक्चरर होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश की छाया प्रति आपको लगाना पड़ेगा। आपको यूडीसी से अगर आप लेक्चरर बने उसकी छाया प्रति आपको लगाना है, और आपका अध्यापक संवर्ग में आपको छाया प्रति लगाना है, और आपको कोई विषय परिवर्तन हुआ है तो आपकी मार्कशीट की को छाया प्रति लगाना। और 19, 23, 24 कॉलम का आदेश प्रति आपको लगाना। 19वां कॉलम में आपको जो वर्तमान साल में आप ज्वाइनिंग हुए वो आदेश क्रमांक लगाना है। 23 नंबर कॉलम में आपका नियुक्ति दिनांक लगाना है, सालाना पदभार ग्रहण। और 24 वाले कॉलम में अगर हम देखें तो 24 वाले कॉलम में दिया गया है प्रेजेंट पोस्टिंग डेट, आपकी सालाना में कार्यभार ग्रहण दिया है। और आपका यहाँ पर 19वां कॉलम में अगर देखें तो आपका फर्स्ट अपॉइंटमेंट लेटर है। इनकी छाया प्रति आपको इस प्रपत्र के साथ लगाकर पुनः आपको आपके संकुल केंद्र को आपको उपलब्ध कराना, और आपकी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आपकी मैपिंग हो जाएगी। साथियों अपनी जानकारी को अच्छे से अध्ययन कर ले, किसी प्रकार की त्रुटि रहती है तो आप उसको अभी आप सुधार सकते हैं, और सुधारने के बाद साथियों आपकी अगर त्रुटिवार जानकारी अगर पोर्टल पर अंकित हो जाएगी तो बाद में आपको किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। मिलते हैं साथियों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।